अ वेरी गुड इवनिंग वन एंड ऑल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो अकोल्ट डिकोडिंग फ्यूचर द वैदिक वे में। आज हम अपनी प्लैनेट सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अगले प्लैनेट की तरफ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जिसे शुक्र के नाम से भी हम जानते हैं या वीनस के नाम से जानते हैं। वीनस बेसिकली आपकी लाइफ में लग्जूरियस प्रोडक्ट्स या फिर आपका चार्मिंग पर्सनैलिटी, साथ ही साथ प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, इन सभी का कारक बताया गया है। शुक्र ग्रह को संजीवनी विद्या प्राप्त है। वैदिक स्क्रिप्चर्स में ये चीज़ भी मेंशन की गई है कि शुक्र ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, क्योंकि किसी भी नेटिव के लिए ये उसके स्पाउस का भी इंडिकेटर होता है। तो आज हम इस प्रेजेंटेशन के थ्रू जानेंगे कि शुक्र ग्रह की सिग्निफिकेशंस क्या हैं, इसके प्रोफेशंस क्या हैं और साथ ही साथ ये कहाँ एक्सॉल्ट और डेबिलिटेट करते हैं। आइए चलते हैं सीधा प्रेजेंटेशन पे। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने मेंशन किया है, इट इज़ गुरु ऑफ द असुराज। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि असुरों के गुरु शुक्राचार्य बताए गए थे, वो शुक्र की डोमेन में आते हैं, इसीलिए ये शुक्र ग्रह का पहला इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है। दूसरा, कल्चर एंड सोफिस्टिकेशन। जो आप सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल देखते हैं लोगों का आजकल, ये सब शुक्र ग्रह के डोमिनियन में आता है। स्पेसिफिकली जो कल्चर आप वेस्टर्नाइज्ड इन्फ्लुएंस देखते हैं, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड कल्चर को फॉलो करते हैं, ये सब शुक्र के डोमेन में आता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है फैमिली हार्मनी। फैमिली में हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी का कारक शुक्र ग्रह बताया गया है। वाइफ इन अ नेटिव चार्ट, यदि आप किसी हॉरोस्कोप, मेल हॉरोस्कोप को स्पेसिफिकली चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी लाइफ में जो फीमेल या स्पाउस का जो इंडिकेटर है वो शुक्र बताया गया है, इसलिए शुक्र का स्ट्रॉन्ग होना बहुत आवश्यक है। अगला पॉइंट है ज्वेलरी एंड प्रेशियस स्टोन्स। जो ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स जो हम देखते हैं अपनी लाइफ में, जो हम पहनते हैं, ये सारा कुछ शुक्र की डोमेन के अंदर आता है। लॉर्ड परशुराम, विष्णु जी के 10 अवतारों में लॉर्ड परशुराम जी का अवतार शुक्र के डायरेक्ट कनेक्शन में बताया गया है। इसी के साथ अगला पॉइंट है यजुर्वेद। हमारे जो 4 वेद हैं उसमें यजुर्वेद का डोमिनियन शुक्र ग्रह को प्राप्त है। कन्वेंसेस, जो हम बड़ी बड़ी लग्जूरियस कार्स देखते हैं और लग्जरी गाड़ियाँ जो हम वर्क करते हैं या लग्जरी गाड़ी खरीदते हैं, ये सारी चीज़ें शुक्र ग्रह के डोमिनियन में बताई गई हैं। अगला पॉइंट है टॉरस एंड लिब्रा को ये रूल करते हैं, यानी कि वृषभ राशि और तुला राशि की लॉर्डशिप शुक्र ग्रह को दी गई है। परफ्यूम्स, जो लोग परफ्यूम के बिजनेस में हैं या फिर परफ्यूम्स में डील करते हैं, वो सभी लोग शुक्र ग्रह की डोमिनियन में आते हैं। लिक्विड कैश, आप देखते हैं किसी कंट्री के ट्रांजैक्शंस जो कि स्टॉक मार्केट में हैं, या फिर पर्टिकुलरली आप देखेंगे कि किसी हम हॉरोस्कोप जब एक नेशन का देखते हैं तो उसमें लिक्विड कैश का स्पेसिफिक डोमिनेशन या डोमिनियन स्पेसिफिकली वो शुक्र ग्रह के साथ बताया गया है। अब हम आते हैं प्रोफेशंस पे। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है म्यूजिशियंस। जो म्यूजिक में डील करते हैं और शो इंडस्ट्री में लोग काफ़ी सफल हैं, वो वीनस का स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन की वजह से हैं, इसीलिए शुक्र ग्रह यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है पेंटर्स। आपको जो स्पेसिफिक स्किल्स पेंटिंग में चाहिए, आर्टिस्ट्री चाहिए, ये सब वीनस के डोमिनियन में आते हैं, इसलिए ये पेंटर्स को भी गवर्न करते हैं। अगला आता है होटल मैनेजमेंट। यहाँ पे एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है, यदि वीनस राहु के साथ कनेक्टेड हो जाए, यदि कि नॉर्थ नोड ऑफ मून के साथ कनेक्ट हो जाए, तो आपको होटल मैनेजमेंट में ये अर्श पे ले जाते हैं, यानी कि ये काफ़ी अफेक्टिवली आपको होटल मैनेजमेंट में एक पोजीशन हासिल करने में हेल्प करते हैं। अगला पॉइंट है कंप्यूटर एनिमेशन। जो लोग ग्राफिक डिज़ाइन या कंप्यूटर एनिमेशन को एज अ प्रोफेशन चूज़ करते हैं, उनका शुक्र ग्रह बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि वहाँ पे क्रिएटिव पार्ट आप यूज़ करेंगे। अगला पार्ट है ब्यूटी पार्लर्स। जो ब्यूटी पार्लर्स के बिजनेस में हैं पर्टिकुलर लोग, यानी कि आजकल आप देखते हैं कि इतना बड़ा बिजनेस है इन चीज़ों का, ब्यूटी पार्लर्स का, तो ये सारा वीनस के डोमिनियन के अंदर आ जाता है। अगला आता है कॉफ़ी प्लांटर्स। स्पेसिफिकली जो कॉफ़ी मेकिंग एक प्रोसेस है, जिसको एक बहुत बड़ा प्रोफेशन के तौर पे आजकल आप देखेंगे वेरियस कंपनीज लाइक स्टारबक्स या फिर अलग दूसरी कंपनीज, वो भी एक बेसिकली जो कॉफ़ीज़ को प्रमोट करते हैं, ये लोग भी वीनस की डोमिनियन में आ जाते हैं। अब हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ये समझेंगे कि वीनस कहाँ पे एक्सॉल्ट करता है और कहाँ डेबिलिटेट करता है। तो आप देखें, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है कि 2 नंबर खाने के अंदर शुक्र ग्रह और 7 नंबर खाने के अंदर शुक्र ग्रह, ये 2 राशियाँ यानी कि वृषभ राशि और तुला राशि का अधिपत्य शुक्र ग्रह के पास है, जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंटेशन में बताया। एग्जॉल्टेशन इनका
मीन राशि में 27 डिग्री पे होगा और डेबिलिटेशन 27 ही डिग्री पे कन्या राशि यानी कि वर्गों में होता है। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि शुक्र ग्रह का डायरेक्ट कनेक्शन लक्ष्मी जी के साथ भी बताया गया है। जो हम 16 प्रकार की लक्ष्मी की बात करते हैं, चाहे वो आपका विजडम हो, फेम हो, ये सारी चीज़ें वीनस के डोमिनियन के अंदर आती है। आज हमने सीखा कि वीनस का कितना बड़ा रोल है किसी भी ह्यूमन के चार्ट के अंदर, किसी भी नेटिव के हॉरोस्कोप के अंदर ये कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। शुक्र ग्रह की बेसिक सिग्निफिकेंस मैंने आपको इस लेक्चर के थ्रू समझाई, साथ ही साथ ये बताया कि इसके कौन से प्रोफेशंस हैं। अगले ग्रह शनि के बारे में हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन यूट्यूब एंड माई चैनल एस्ट्रो अकुल डिकोडिंग फ्यूचर द वैदिक वे। अगर आप अपनी कुंडली की विवेचना कराना चाहते हैं या एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप 9910578783 पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या विज़िट कर सकते हैं www.astroocult.com। नमस्कार।